सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मिस्टर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँचते हैं। चैनल में हर सेशन की वीडियो तजर्बा करने के बाद आपको दिखाई जा रहे हैं और किसी भी चीज की जाती या कमी की वजह से आपका तजर्बा कामयाब न होने की सूरत में चैनल जिम्मेदार न होगा और तजर्बे में इस्तेमाल होने वाले जहरीला मवाद, जहर, शराब, बारूदी मवाद की वजह से जानी और माली नुकसान होने की सूरत में चैनल बिल्कुल जिम्मेदार न होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नज़ीर अहमद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नीले तोते को चूना करने वाली वीडियो का आखिरी पार्ट लेकर। दोस्तों ये देखें आप कि इस तरह वो पानी खुश्क करने के बाद ये चूने की शक्ल का बन चुका है सफ़ेद। यही नीले तोते का चूना है और यही नीले तोते का नमक और खार इसी का ही नाम है। अगर कहें कि ये नीला तोता कुश्ता है वो गलत बात है। ये नीले तोते का कुश्ता नहीं, क्योंकि जब हमने कापर सल्फरेट यानी कि नीले तोते को पानी में हल किया था उस वक़्त उसमें पतरा जिस्त डाल दी थी। पतरा जिस्त डालने से उसमें हल्का हल्का जोश खुद खुद आना शुरू हो गया था। नीले तोते में जितना कापर था वो नीचे बैठ गया था। जो ऊपर पानी बचा था, जो उसमें हल हो चुका था, वो पानी हमने मुकत्तर कर लिया और उसको खुश्क कर लिया। ये आप देख रहे हैं कि ये सुर्खी माइल है। ये ना ही मैं इस तरह का सुर्खी मैल कुश्ता जो है वो ना ही वो मैं खाने के मतलब बताऊंगा और ना ही बतौर मंजन दांतों में इस्तेमाल करने के मतलब कोई किसी किस्म का मशवरा दूंगा। तब इस बात का इंतज़ार न करें जब मुकम्मल इसमें कापर नीचे बैठ जाए, पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाए, उसी वक़्त इसको नितार लें पानी को। ये इसमें इस तरह हुआ कि ये पानी छोड़ दिया, आप काम चला गया और बच्चों ने इसको हिला दिया, ये कापर इसमें मिक्स हो गया जिसकी वजह से ये सुर्खी मैल है। लेकिन कुछ इसका जो हंडिया का रोगन है ये इसमें मिल गया है, क्योंकि ये एक नाकस हांडी थी। जब भी कोई भी अमल करें इस तरीके से करें कि ये साफ़ सुथरा अमल हो। ये मैंने आपके लिए बनाना था, ये बना के दिखा दिया। जब पानी हल्का थोड़ा सा रह जाए, इसमें नमी रहे, उस वक़्त आग को बंद कर दें। हंडी की तपश के साथ वो नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर तक इसको आग के ऊपर रखेंगे ये फिर भी और मज़ीद सुर्खी मैल आएगा। इसको पकाने में एहतियात करें और पानी को उस वक़्त तक मुकत्तर करें जिस वक़्त पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। तब इस बात का इंतज़ार ना करें। जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने सुर्ख रिंड का पानी नीले तोते के चूने में खर्ल किया था, ये वही चूना और वो इसी तरीके से इसी अम्बल से मैंने बनाया है। जो आपको मैंने मुकम्मल वीडियो बना के यहाँ तक दिखाई। अभी फ़र्स का कुछ दूसरा मरहला शुरू होगा। ये नहीं कि इसको इधर ही छोड़ दिया, ये भी अपने वक़्त के मुताबिक जब इसकी आगे ज़रूरत होगी, टाइम मिलेगा, फ़ारिग टाइम होगा तो फिर मैं आगे वाला प्रोसीजर जो है वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप गलत समझें या सही समझें। मैंने अभी तक इस नुस्खे में जितना भी काम किया उसमें जो दिखाया है सिर्फ वही किया है।
इसमें कोई फ़र्क नहीं किया कि कैमरा बंद करने के बाद कोई और इसमें अमल करूँगा, वो गलत चीज़ है। वो मैंने ना अभी तक किया है तो ना ही करूँगा। आगे आपकी मर्ज़ी, आपको यकीन आए या ना आए। आग जलाइए यार थोड़ा। ये आप देख सकते हैं। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पानी दे यार, हथ सड़दा पे, नल चिपक गया। ये विच नहीं पैना। आग जला के नीचे पानी मिल होंदा, जल्दी कर। अभी ये खुश्क नहीं मुकम्मल तौर पर हुआ। आग जलाने चिमटी लेके आ नाले। नीचे मैंने आग भी जला दी, बिल्कुल मध्यम आग के ऊपर। इस किस्म का, फिर कह रहा हूँ दोबारा वजाहत के साथ, इस किस्म का जो सुर्ख कुश्ता हो जाए वो ना ही मैं इस किस्म का मशवरा दूंगा कि ये खाने में इस्तेमाल करें, ना ही मंजन के तौर पर इस्तेमाल करें। बाकी ये है कि अगर इसका चूना जो है ये 150 ग्राम चूना होगा तो 1 तोला फास्फोरस इसको इसमें दफन करने से, स्टील के बर्तन में किसी कढ़ाई में दफन करने से 2 दिन के बाद तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर अंदर उससे रोगन बहकर निकल जाएगा। और वो भी एक कारआमद रोगन होगा। बतौर मालिश बहुत ही आला चीज़ है वो। अगर मालिश नहीं करनी तो इसी काम में भी ये एक आला चीज़ है। ये आप देख सकते हैं पत्थरें बन गए। इसको बहुत ही एहतियात के साथ उतारें। ये इसमें पानी है, अभी वो जो खुश्क हो रहा है। किसी चाकू या चम्मच या इन दोनों की बजाय अगर आप सिप का इस्तेमाल कर लें, यानी कि सदफ़ का इस्तेमाल कर लें खुरच कर साफ़ करने के लिए, वो और भी कारगर बेहतर रहेगा। क्योंकि उसके साथ ये रोगनी हंडी जो है, ये रोगन नहीं उतरेगा, ये अंदर इसके कुछ और चीज़ इसमें दाखिल नहीं होगी। इसको अच्छे तरीके से के साथ उतार कर, बहुत ही एहतियात के साथ उतार कर रख ले। खरल में डालकर पाउडर बनाकर इसको शीशी में बंद करके रखना है तो रखें। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर ये अमल करें। मैं ये अमल करने का भी आपको मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा। ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने आपको ये मुकम्मल वीडियो कर दिया, आप भी इसको कर लें काम। अगर आपको इसकी ज़रूरत है, आप इसको समझते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर उस वक़्त इसका अमल करें, वरना इसका अमल बेशक ना करें। मैं तो अपनी वीडियो को मतलब कोई भी किसी को राय नहीं दूंगा कि ये मेरी वीडियो देखकर काम करें। अगर किसी के समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ना देखें। मैं ये भी नहीं कहता कि ये मेरी वीडियो लाजमी आप देखें, कि आप देखेंगे तो देख के काम करें। मैं नहीं ये कहता, ये सिर्फ़ और सिर्फ घर फूंकने वाला तमाशा है। अगर किसी का ज़हन हो अपना घर को जलाने का तो जलाए। मेरा इस तरीके का या कोई भी ऐस किस्म का मशवरा मैं नहीं दूंगा कि कोई मेरी वीडियो को देखकर अपने घर को जलाए। वो घर को जलाने वाली बात है,
के नीला थोथा लाओ, फलानी चीज़ लाओ, पारा लाओ, सिंबल फार लाओ, शिंगरफ लाओ, वर्किया हड़ताल लेकर आओ, क्या क्या चीज़ें जो है ये लाओ, तांबे का बुरा करो, उसको साफ़ करो, ये करो वो करो, ये तांबा कैम करो। ये सब चीज़ें जो हैं मैं सिवाय घर को फूकने के अलावा ये कुछ और किसी को काम नहीं देंगी जब तक वो इसको पहले से कुछ जानता ना हो। अगर जानता होगा तो फिर मुमकिन है कि वो शायद कामयाबी पाले, लेकिन मैंने आज तक इसमें आदमी जो हैं वो नाकाम ही होते देखे हैं। कामयाब होता हुआ मैंने अपनी नज़र में कोई आदमी ना देखा ना सुना है। जो सुना है उसके पास भी जाकर देखा है, लेकिन वो भी एक शुभताबाजी है जो मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर करके नहीं दिखाऊंगा। अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें, क्यों कि इसके आगे जो अमल है वो आप देख चुके हैं और वो वीडियो चल रही हैं आगे। इसके आगे वाला जो अमल है उसकी वीडियो भी बनी हुई है, वो आगे चल रही है। कुछ वीडियो किसी वजह से रुक जाती हैं जब लोगों की बातें और कमेंटें देखकर फिर उसको रोकना पड़ जाता है कि ये पहले 5-6 पार्ट जो हैं नीले थोदे को चूना करने वाले वो गैप थे, वो मैंने नहीं बनाए। फिर उसको लोगों ने कहा, कहने के ऊपर ये मुझे काम करना पड़ा, ये बनाने पड़े। इसके साथ आप मुझे नज़ीर अहमद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें, चाहे दुआओं में याद रखें चाहे बद दुआओं में, लेकिन याद ज़रूर रखें। और मेरी कोई भी वीडियो देखकर जब तक अच्छे तरीके से समझ ना आए मैं नहीं मशवरा दूंगा कि उसके ऊपर काम करें। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोर्स सिल्वर मिसल और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक